हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। मैं आपको परफेक्ट टाइम शेड्यूल के साथ बताऊंगा पेपर कैसे होता है, कितने टाइम का ब्रेक मिलता है, इंग्लिश टाइपिंग का कितने मिनट की होती है, हिंदी टाइपिंग कितने मिनट की होती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए, मैं जो है पेपर सॉल्व कराने से पहले आपको एक बार सीपीसीटी के बारे में बता देता हूँ। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। और इसमें जो एमसीक्यू आते हैं, 75 अंक के एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद आपको जो है ब्रेक टाइम मिलता है 1 मिनट का और फिर इंग्लिश टाइपिंग होती है, मॉक होती है 5 मिनट की। यह जो मॉक होती है 5 मिनट की, इसमें आपको मैटर जो है छोटा मिलता है, जिसमें आपको अपनी बटनों को चेक करने का मौका दिया जाता है कि आपके जो कीबोर्ड की बटनें हैं वह ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। ओके। उसके बाद आपके पास फिर से ब्रेक टाइम होगा 1 मिनट का। और एक्चुअली जो इंग्लिश टाइपिंग होगी टेस्ट, उसका जो टाइम होगा वो 15 मिनट का होगा। ठीक है। उसमें आपको बड़ा मैटर भी मिलेगा और ये आपका जो है रियल टेस्ट है, इसमें आपको पास होना है। फिर ब्रेक टाइम होगा 3 मिनट का और 10 मिनट का फिर होगा मूक हिंदी का। हिंदी टाइपिंग का मूक होता है 10 मिनट का। ठीक है। वहीं इंग्लिश टाइपिंग का मूक होता है 5 मिनट का। उसके बाद आपका होगा ब्रेक टाइम 5 मिनट का और एक्चुअल जो हिंदी टाइपिंग होगी वो 15 मिनट की। ऐसा टोटल मिलाकर आपको जो है 130 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। तो एमसीक्यू जो 75 अंक के एमसीक्यू आएंगे, उसमें 52 से 54 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने के मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे बाकी वो हिंदी रहेगा। उसमें साइंस साइंस के यानी कि जो जीएस जीके का क्वेश्चन रहेंगे, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो आपको उनकी भी अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज हम जो है 25 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको जो है क्वेश्चन भी हल कराने वाला हूँ, उसके ऑप्शन भी समझाने वाला हूँ और साथों साथ जो टाइपिंग मैटर आएगा वो भी आपको आगे मैं बताते हुए चलूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। 25 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, खालिस्तान उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग सूचना तक पहुंच, जिसे एक्सेस कहते हैं हम, हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहीत जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन बंद करने के लिए किया जा सकता है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग जो है हर क्वेश्चन के आंसर जो है अपनी कॉपी में लिख के रखिए और जितने सही होते हैं उस हिसाब से आप जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्ट बटन, इसका सही आंसर है स्टार्ट बटन। इसके उपयोग से ही हम जो है सेटिंग बदलते हैं, जो है सूचनाओं तक पहुंचते हैं और शट डाउन भी इसी से ही करते हैं। यदि आपको इंफॉर्मेशन जो एक्सेस है चेंज हार्डवेयर सेटिंग से नहीं आया समझ में, लेकिन आपको शट डाउन से तो समझ आ जाएगा कि हम स्टार्ट बटन का ही यूज करेंगे। ठीक है। आइकन्स, अब हम समझते हैं आइकन। तो आइकन क्या होते हैं? यह किसी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम का एक छोटा सा जो चित्रित रूप होता है। ठीक है। हमारे जो डेस्कटॉप में जो छोटे छोटे फोल्डर का आइकन रहता है और भी अदर चीजें रहती हैं, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, वो सब आइकॉन कहलाते हैं। डेस्कटॉप के बारे में देखते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन का जो होता है मुख्य क्षेत्र होता है। ठीक है। और जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म पूछता है कई बार कि जीयूआई का फुल फॉर्म बताइए, तो आप याद कर लिए ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यह तकनीकी माध्यम होता है, जैसे कि जो आइकॉन मेनू हम लोग देखते हैं अपने सिस्टम में, वो सब जीयूआई की ही वजह से है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय हैं लेकिन वे खालिस्तान नहीं है। बताइए इसका आंसर। सटीक, सटीक तो हैं, सस्ते भी हैं, शुद्ध एक्यूरेट भी हैं, लेकिन अचूक, अचूक नहीं बोलेंगे, अचूक नहीं है। अचूक क्यों नहीं है? क्योंकि यह, हम इसे जैसा कमांड देंगे या उस हिसाब से उसका जो है परफॉर्मेंस दिखाएगा। यदि इसमें मान लो कुछ वायरस आ गए या कुछ खराबी आ गई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो ये गलत भी दे सकते हैं उस, यानी हमने जो इनपुट दिया है उसका आउटपुट, तो इस वजह से अचूक तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अचूक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी भाषा को मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है? तो इसका आंसर है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। हाँ, इसमें HLL का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रेडशीट में फार्मूला खालिस्तान से शुरू होता है। मेरे ख्याल से लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। स्प्रेडशीट, वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा एक्सेल में। तो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होते हैं, उससे में जो हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं उसे हम बराबर के प्रतीक के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा आपको कि बराबर से ही फार्मूला का की शुरुआत होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में किसी संख्या का आर्कटेजेंट लौटाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अटन फंक्शन। आगे चलते हैं, छठवा, एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? एकदम सही, इसका आंसर होगा इटैलिक के लिए। कंट्रोल आई के शॉर्टकट की पूछ रहा है वो कुल मिला के कि कंट्रोल आई से क्या किया जाता है, तो कंप्यूटर में कंट्रोल आई से एमएस वर्ड में जो है टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंट्रोल कंट्रोल एस से आप सेव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक खालिस्तान कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एक डिजिटल प्रारूप में स्टील छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए। तो एक वहाँ होगा डिजिटल कैमरा जिसका उपयोग किया जाएगा मैनिपुलेट करने में। एक डिजिटल कैमरा एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है जो तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है। इसे आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित किया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर होगा डिजिटल कैमरा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, सीपीयू खालिस्तान बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। किस बस के माध्यम से? तो सिस्टम बस। जो सीपीयू होता है सिस्टम बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे अदर ऑप्शन तो गलत ही है, हाइब्रिड तो एक कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल एनालॉग ये तो हो ही नहीं सकते हैं। बस तो एक अलग चीज ही हो गई। कंप्यूटिंग में खालिस्तान सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। इसका आंसर है इम्यूलेटर। ठीक है,
तो इम्यूलेटर का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है, इम्यूलेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बाय स्टेबल चैलेंज का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर मेमोरी कंटेंट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कौन सी मेमोरी है जिसे हम रिफ्रेश नहीं करते हैं, ठीक है, किसे हम रिफ्रेश करते हैं और किसे रिफ्रेश नहीं करते। तो जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसे हम एसरैम कहते हैं, उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं होती बोला तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और होती है बोला तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम DRAM बोलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में पहले 6 अंक खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में जो पहले 6 अंक होते हैं वो उत्पाद का निर्माता और लेन-देन का प्रकार जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग आईडी भी कहा जाता कहते हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग आईडी या मैन्युफैक्चरर आईडी। और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो होते हैं 12 अंक होते हैं, ठीक है? टोटल होते हैं 12 अंक, जिसमें जो सामने के जो 6 डिजिट होते हैं वो मैन्युफैक्चरर की आईडी को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला एक नकली मॉडल तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक इसे स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। इसका आंसर होगा बायोमेट्रिक स्पूफिंग। क्या? बायोमेट्रिक स्पूफिंग। जब कोई हमलावर किसी व्यक्ति के फर्जी फिंगरप्रिंटिंग, आइरिस या जिलेटिन मोल्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक स्कैनर को धोखा देने की कोशिश करता है तो साइबर सुरक्षा में इस प्रक्रिया को बायोमेट्रिक स्पूफिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। आपने ऑफिसों में भी देखा होगा एक बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई रहती है। निम्नलिखित 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरचना या स्ट्रक्चर का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर करता है? तो इसका आंसर है आपका ट्री स्ट्रक्चर का। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछता है आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किस आर्किटेक्चर का यूज करता है? जो ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, 1 किलोबाइट खालिस्तान बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है आपकी बीट होती है, ठीक है। फिर होती है बीट, निबल, बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, ऐसा चलता है, ठीक है। तो जो बीट होता है उससे हम 4 बीट का एक निबल मानते हैं, 4 बीट का एक निबल होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 4 बीट का एक निबल होता है और 8 बीट का जो होता है एक बाइट होता है, और 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर। आगे चलते हैं 15वें नंबर का क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में 100 का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे देखिए आपसे जो है हर एग्जाम में, सीपीसीटी के हर एग्जाम में एक ना एक आपसे जो फुल फॉर्म पूछता ही है, तो आप लोग जो है कोशिश करें कि फुल फॉर्म तो गलत ना करें जिससे आपका नंबर जो है कटे ना, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है शॉ का, SAW, सरफेस एकास्टिक वेव्स, ध्वनि तरंगों और टच स्क्रीन तकनीक के संदर्भ में 100 का पूर्ण रूप होता है ये सरफेस एकॉस्टिक्स वेव, और ये है हमारा ऑप्शन चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, खालिस्तान का उपयोग अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण करके किसी नेटवर्क की अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आईपी स्पूफिंग।
इसका आंसर है आईपी स्पूफिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 17। प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक दर पर इसे जारी करने के लिए किया जाता है? तो बफर, इसका आंसर होगा बफर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर प्रत्येक पक्ष पर खालिस्तान पंचित किए हुए पेपर का उपयोग करता है, तो छिद्र, इसका आंसर होगा छिद्र। पारंपरिक डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हैं वो कंटिन्यूअस फीड पेपर का उपयोग करते हैं जिसके दोनों किनारों पर छिद्र बने होते हैं। होल इन होल्स की मदद से प्रिंटर का ट्रैक्टर मैकेनिज्म पेपर को आगे खींचता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका छिद्र या होल्स। अगला क्वेश्चन है आपका डीपीआई का पूर्ण रूप। ये तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। खालिस्तान एक पृष्ठ विवरण भाषा है जिसे विशेष रूप से विभिन्न प्रिंटिंग उपकरणों के बीच प्रिंटर सुविधाओं के कुशल और प्रभावी नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका पीसीएल। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एएम रिसीवर की वांछित आवृत्ति बैंड को चुनने या स्वीकार करने की क्षमता और अन्य सभी अवांछित को अस्वीकार करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सिलेक्टिविटी यानी कि चयनात्मक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। इमेज प्रारूपों के संदर्भ में जेपीईजी का पूर्ण रूप। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23वां। वीडियो सिग्नल सांख्यिकी अतिरेकता का एक और रूप प्रदर्शित करते हैं और यह खालिस्तान है, तो इसका आंसर होगा टेम्पोरल रिडंडेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यदि आप वेब पेज से किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे करने का सही तरीका क्या हो? आप वेब पेज ओपन करेंगे पहले, तो फिर राइट क्लिक ऑन एन इमेज, इमेज पे राइट क्लिक करके आप उसे न्यू टैब में ओपन भी कर सकते हैं या ओपन इमेज में डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, फिर प्रेस कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल के साथ आप पी प्रेस करेंगे और ओके एंड इंटर क्लिक करेंगे तो ये जो हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना है तो चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ हम इमेज सर्च करते हैं कुछ भी, ये है, इसे राइट क्लिक करके हमें क्या करना था? ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये ओपन हो जाएगा नए पेज में। अब इसको कंट्रोल पी कर देंगे और आगे की प्रोसेस तो आपको पता है, इंटर मारो तो प्रिंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट के संदर्भ में वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, वीपीएन का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये सब छोटे छोटे जो है फुल फॉर्म है और मेरे ख्याल से सभी को याद होंगे। अगला क्वेश्चन है की रीइंस्टॉलेशन अटैक, क्रैक जिसे बोलते हैं, प्रोटोकॉल के विरुद्ध एक जटिल हमला होता है, तो यह जो है इसका आंसर होगा WPA2, जिसे हमें वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस बोलते हैं, 2। ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। अगला क्वेश्चन है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर होगा 16 हेक्साबाइट रैम। अगला क्वेश्चन है कौन सा यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? इसका आंसर होगा डबल कन्वर्शन यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है? तो सभी को पता है इसका आंसर, क्लिपबोर्ड। जो कट कॉपी हम लोग करते हैं उसे स्टोर करके रखता है क्लिपबोर्ड में। www के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था? तो इसका आंसर है आपका मोजे। ठीक है, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके जो संस्थापक थे टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल रूप में इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट का। तो यह जो है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। 10 होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें अपन अपने जो ब्लूटूथ ब्लूटूथ वाईफाई आते हैं। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लेन का पूर्ण नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लग इन क्या है? यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गूगल कैलेंडर लैब्स में खालिस्तान पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखती है। तो वर्ल्ड क्लॉक रखती है पूरी दुनिया के समय पर निगाह। सिंपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एमएस वर्ड 2019 में सेव एज कमांड को चुनने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? तो F12। सेव एस बोल रहा है, सेव कंट्रोल एस से होता है और सेव एस F12 से होता है। ठीक है, छोटी छोटी शॉर्टकट्स की हैं, इन्हें याद रखिएगा। वेब लेआउट विकल्प एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में उपलब्ध है? वेब लेआउट विकल्प, इसका आपका आंसर है व्यू टैब। व्यू टैब में, या आप यहीं देख लीजिए। चलिए वेब लेआउट विकल्प देखते हैं, व्यू टैब है क्या, ढूंढिए इधर है। ये देखिए, ये है वेब लेआउट विकल्प, क्या व्यू टैब में होता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है इंसर्ट मेनू में होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे इंसर्ट ड्रॉप कैप ऑप्शन, टेक्स्ट ग्रुप में। ये देखें, ऐसा भी पूछता है कि इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है। यह जो है देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहला लेटर इसमें बड़ा किया है। इससे ही समझ में आ रहा है, जैसे अखबारों में आप देखते होंगे कि किसी आर्टिकल में पहला जो लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो ये ड्रॉप कैप ऑप्शन के ही यूज से होता है। 38 नंबर का, ग्राहक खरीद के संदर्भ में पीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पीओएस का फुल फॉर्म होगा पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं अपन, एमएस एक्सेल में यदि आपके पास समान दूरी के कई संख्यात्मक लेबल विद्यमान हो, विशेष रूप से वर्ष, तो खालिस्तान चार्ट सर्वाधिक उपयुक्त चार्ट का प्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा लाइन चार्ट। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में लाइन चार्ट के मामले में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आपका, यह चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर डेटा दिखा सकता है। ठीक है, लाइन चार्ट। अगला क्वेश्चन है, हम एमएस वर्ड 2019 में खालिस्तान पर कैपिटलाइजेशन के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्रिय या अक्रिय कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑटो कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को देखें और एमएस वर्ड 2016 में स्पेसिंग के अनुसार मार्जिन की निम्नलिखित में से कौन सी शैली बताई गई है? यानी कि इस जो इमेज में है, ये जो इमेज है ये कौन सी शैली है? तो ये जो होगा आपकी नैरो। ठीक है, इसका आंसर होगा नैरो। ये है नैरो। और भी होती हैं, यहाँ मैंने नीचे फोटो लगा दिया, आप देख लीजिए। नॉर्मल, नैरो, पास पास होती हैं, मॉडरेट। इसमें आप लोग देख लीजिएगा टॉप और बॉटम में कितना है, लेफ्ट राइट कितना है, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। वाइड, मिरर्ड। ठीक है, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
43। दीप्ति इंडेंट को लागू करना चाहती हैं लेकिन वह एमएस वर्ड 2019 में ऊर्ध्वाकार रूलर खोजने में असमर्थ थी, तो इस मामले में उसे फाइल टैब पर जाना होगा। ऑप्शन एडवांस्ड का चयन करके खालिस्तान के अंतर्गत शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू चेक बॉक्स का चयन करना होगा। तो इसका आंसर होगा डिस्प्ले के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 44। एमएस वर्ड 2019 में कंट्रोल प्लस एच क्या काम करता है? तो कंट्रोल प्लस एच आपका जो है फाइंड और रिप्लेस करता है। आप यहीं पे यूज कर लेंगे, ये कंट्रोल एच दबा रहा हूं मैं, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, आ गया डायलॉग बॉक्स। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 45। एक खालिस्तान एक दस्तावेज के साइड शीर्ष मार्जिन या अंदर के मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे बाउंड करने की योजना है। गटर मार्जिन, मार्जिन छोड़ते हैं उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। 46। यहाँ ट्रैक परिवर्तनों को चालू करने के कुछ चरणों को बिना क्रम में बताया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर है वैसे फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। पहले आएगा, उस डॉक्यूमेंट को खोलें जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रिव्यू टैब पर ट्रैकिंग समूह या ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको करना है वैकल्पिक रूप से स्टेटस बार में ट्रैक चेंज संकेतक को लाना है और फिर टेक्स्ट या ग्राफिक डालने, हटाने, स्थानांतरित करने या फॉर्मेट करने के लिए वांछित परिवर्तन करें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह एक दस्तावेज वाला टेक्स्ट है जो आपके प्रिंटेड दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का विकल्प नहीं है? क्या क्या होते हैं? पैराग्राफ होता है क्या, बताइए। पैराग्राफ होता है, फॉन्ट भी होता है। ठीक है, होम टैब की बात कर रहे हैं, इस टैब की। ठीक है, दिखाई देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे फॉन्ट भी है, देखें। ठीक है, पैराग्राफ भी है, ये देखिए फॉन्ट, पैराग्राफ, टेबल। टेबल का विकल्प जो होता है इंसर्ट में होता है। ठीक है, स्टाइलस, ये देखिए स्टाइलस। तो जो नहीं होता वो है टेबल, तो इसका आंसर होगा टेबल। क्वेश्चन नंबर 49। उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने एमएस वर्ड दस्तावेज खोल सकता है? उतने ही जितने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकती है। एमएस वर्ड 2010 का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? डिफॉल्ट जो है 2010 का पोर्ट्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2019 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो इसका आंसर होगा एंड। एंड एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एफटीपी का उपयोग किया जाता है फाइल को अपलोड करने या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।